नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आजकल लोगों में धैर्य की मात्रा बहुत कम होती जा रही है ना, जिसका खामियाजा कई बार हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। कई बार तो बच्चों की जिद पर धैर्य बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है, तो इसी बात को बखूबी समझते हैं। तो आज मेरी जादुई कहानी की पोटली में है अकबर और बीरबल की शिक्षाप्रद कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, बीरबल दरबार में काफ़ी देर से पहुंचा। जब बादशाह अकबर ने उससे देरी से आने का कारण पूछा तो बीरबल बोला, हुजूर, देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं क्या करता, मैं तो समय से तैयार होकर दरबार के लिए घर से निकल ही रहा था कि मेरे बच्चे जोर जोर से रोने लगे और जिद करने लगे कि आज मैं उनके साथ घर पर ही रहूं। उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया और आने में देर हो गई। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुमने मुझे बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चों पर गुस्सा करना या उन्हें डांटना डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बहुत कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बातें मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये काम। बीरबल बोला, ठीक है जहाँपना, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह यहाँ वहाँ उछल कूद करने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। अकबर के ऐसा कहने पर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया। एक सैनिक मिठाइयाँ लेकर आ गया, लेकिन बीरबल ने मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया और जोर जोर से चिल्लाता रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने एक सैनिक को खिलौने लाने को कहा और खिलौने आने पर वह बीरबल से बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। उन्होंने तुरंत ही एक सैनिक को गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन गन्ने देखकर भी बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद इसे काटें। अब बीरबल की इस फरमाइश पर बादशाह का मिजाज तो बिगड़ गया, लेकिन अभी भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। अब बच्चे को मनाना था तो और कोई चारा भी नहीं था, और इसलिए अकबर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए अकबर बोले, लो इसे खा लो बेटा। अकबर को उम्मीद थी कि इस बार बच्चा मान जाएगा, क्योंकि उन्होंने बच्चे की सारी बातें जो मान ली थी, पर नहीं, बीरबल तो बच्चे की भांति फिर से मचलता हुआ बोला, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और
बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बना कर दो। कैसी अजब बातें करते हो तुम, भला यह कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में अब क्रोध भर गया था। लेकिन बीरबल तो रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य जवाब दे चुका था। बादशाह बोले, अब यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ। बीरबल हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर, मैं तो सिर्फ बच्चे का अभिनय कर रहा था, आपको ये समझाने के लिए कि बच्चों की बेतुकी जिद्दों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत होते हुए अकबर बोले, हाँ ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चों को समझाना बच्चों का खेल नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है ये स्थिति आमतौर पर हर घर की है। बच्चे जिद करते हैं, सवाल करते हैं, कई बार तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो वो चाहते हैं वैसा पॉसिबल नहीं है। और कई बार ऐसी जिद कि मुझे तो बस अभी का अभी चाहिए, नहीं तो घर आसमान पर। ऐसी कंडीशन में गुस्सा आ जाना तो बिल्कुल आम बात है। पर मैं सच बताऊं तो डांटने डपटने या मारकर मैं अपने बच्चों की कोई भी जिद या गलत आदत कभी नहीं बदल पाई। इसका तात्कालिक फ़ायदा भले हो जाए, पर लॉन्ग टर्म में ये बच्चों के विकास के लिए नुकसानदायक ही है। इसलिए अपने शॉर्ट टर्म के फ़ायदे के लिए अपने बच्चों के विकास के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्हें धैर्य से ही समझाएं और प्यार से हर मसले का हल निकालें। धन्यवाद दोस्तों।